Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. I got so many messages कि सर इससे पहले तो आप गेस्ट पेपर शेयर करते थे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता था। इस बार आप जो है वो हम जाने वाले हैं और आप जो है वो गेस्ट पेपर जो है अपलोड नहीं कर रहे, तो इमोशनल ट्रैप किया बच्चों ने। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक गेस्ट पेपर शेयर करता हूँ। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि गेस्ट पेपर ये बेसिकली मेरा गेस्ट है और मैं समझता हूँ कि अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं यहाँ से सेट करता, या मुझे लगता है कि फाइनल बोर्ड यहाँ से पेपर सेट कर सकता है। ठीक है, 100% इस पर रिलाई नहीं करना, यही वो रीज़न होती है जिसकी वजह से नॉर्मली मैं गेस्ट पेपर शेयर नहीं करता। लेकिन अब बच्चों की फरमाइश थी और जाने वाले थे, तो मैंने कहा चले जाते हुए कि जो है ना वो बात मानना जो अच्छी बात होती है। तो बहरहाल ये जो क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आपने सारे के सारे प्रैक्टिस कर ली होगी, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हैं, आपने ऐसा करना है कि इनकी भी एक दफ़ा मेरे कहने पर प्रैक्टिस कर लेनी है। सेक्शन ए की बात करें, यू नो वेरी वेल कि इसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट के व्हाट टाइप ऑफ एमसीक्यू कैन बी आस्क, लेकिन जाहिर है ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ताकि आप इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर दें। पार्ट्स ऑफ स्पीच नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने, स्पेशली बच्चों को जो प्रॉब्लम आता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउंस में आता है, उसके मैं आपको बड़े अच्छे से उसके हिंट्स बता चुका हूँ और ट्रिक्स बता चुका हूँ कैसे उसको करना है। वो आपने देख लेना है, प्रोनाउन की इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इस तरह की चीज़ें। फिर पॉजिटिव नाउन, कम बच्चों को पता होता है कि पॉजिटिव नाउन क्या होता है। और इसके अलावा नाउन के सारी टाइप्स, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडवर्ब की, स्पेशली प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जेरेंट और फिर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के सब टाइप्स। तो ये सारी के सारी डिस्कशंस हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने सबसे पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लॉजेज और फ्रेजेस, अब क्लॉजेज में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो क्लॉजेज में याद रखिएगा कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। मेरी कोशिश थी कि पिछली जो आपके साथ मैंने प्रैक्टिस शेयर की सेक्शन ए में, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन रिवीजन वाली वीडियो में, तो उसमें भी बहुत क्लैरिटी से मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। फिर फ्रेजेस की टाइप्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो इसलिए बच्चे थोड़े से घबरा भी जाते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज है तो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा, जेरेंट फ्रेज है तो जेरेंट से स्टार्ट होगा, पार्टिसिपल फ्रेज है तो पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा। ठीक है, और बस ये जो आपने एक दफ़ा इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। तो गेस्ट पेपर से मुराद ये था कि इसमें मैं साथ-साथ आपको थोड़ा-सा गाइड भी कर लूँ, थोड़ा-सा रोड मैप भी आपके साथ शेयर हो जाए। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में बाज़ दफ़ा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि कैसे डिफरेंस करें। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर उसमें एनिमेशन पाई जा रही है, ठीक है, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। तो इस तरीके से जब एमसीक्यूज़ आते हैं और बच्चों से पूछा जाता है कि आपने बताना है कि ये पर्सोनिफिकेशन है या मेटाफर है, तो वहाँ जो है बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं। तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि अगर कंपैरिजन, तो ऑब्वियसली दोनों सूरतों में हमें लग रहा होता है ना कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई एनिमेशन पाई जा रही है, उसमें कोई एक्शन होता हुआ पाया जा रहा है, तो उस सूरत में आपने उसको पर्सोनिफिकेशन कहना है, अदरवाइज आप उसको मेटाफर कह दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं जैसे ऑक्सीमोरोन और एंटीथीसिस। ऑक्सीमोरोन में ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, लेकिन इकट्ठे होते हैं, दूर-दूर नहीं होते, और एंटीथीसिस में दूर-दूर होते हैं। तो छोटे-छोटे डिस्कशंस हैं और डॉक्यूमेंट सारे आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं पीडीएफ्स, तो आई होप कि आप उनको देख के इनमें भी डिफरेंसेस अच्छे से बता सकेंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स में एक ट्रिक मैंने आपको 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ये टेक्निक आपको बताई थी, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में चल जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ये काम करेगी, लेकिन आपको इसमें ज़ाहिर है अगर एक ऐसा डिफरेंट वर्ड आ रहा है या स्पेलिंग से रिलेटेड आ रहा है, तो वो तो अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप वहाँ पे जो है ना तुक्का ही मारेंगे। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर चुका हूँ कि आपने सबसे पहले इफ़ क्लॉज को देखना है, पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है। अगर इफ़ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है, तो आंसर या तो ज़ीरो कंडीशनल होगा या तो फर्स्ट कंडीशनल होगा। और अगर जो इफ़ क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, तो सेकेंड कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल आंसर होगा। फिर मोर स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट हैं, यानी कि इफ़ क्लॉज भी और मेन क्लॉज भी दोनों प्रेजेंट हैं, तो वो ज़ीरो कंडीशनल है। इफ़ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और जो दूसरा क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट कंडीशनल। जो आखिरी दो हैं सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल दोनों, ये दोनों पास्ट से रिलेटेड है ना, तो इफ़ के अलावा जो क्लॉज हमारे पास होगा, अगर उसमें वुड, शुड या कुड इस तरह के कोई भी वर्ड यूज़ हुए तो वो सेकंड है। अगर वुड के साथ हैव भी आ गया, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा थर्ड कंडीशनल। तो ये मैंने आपको एक जल्दी से एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। अदरवाइज़ आपने आई होप के सारे टॉपिक प्रिपेयर किए होंगे। टॉपिक्स और भी हैं, लेकिन ये मैंने उनमें से थोड़े से छांटे हैं कि इन पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए।
सेक्शन बी की बात की जाए तो इट्स अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पोइट्री एंड एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑब्वियसली ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, बड़ी मुश्किल से मुझे चैप्टर्स को निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे फिर वही बात है कि उसी पे फोकस करके बैठें और फिर जो है वो उसमें से ना आए तो बच्चे भी थोड़े से नाराज़ हो जाएं। तो आप याद रखिएगा कि जो मुझे लगता है कि 2, 3, 7, 9 और 13 ये चैप्टर्स हो सकते हैं। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान, द इनकम टैक्स मैन, टोबैको इन योर हेल्थ, फर्स्ट ईयर एट हैरो और आफ्टर 20 ईयर्स। मैंने लास्ट टू को डिफरेंट कलर के साथ आपके सामने हाईलाइट किए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि अगर वो स्टोरीज़ में से आता है, पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि स्टोरीज़ में से आ रहा है। वैसे तो आपको पता है कि जो जनरल टॉपिक्स हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान, ये बड़ा एक जनरल सा टॉपिक है। तो अगर यहाँ से आ भी जाते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह के किसी टॉपिक से आया करें, क्योंकि उसमें आपको टेंस स्विचिंग नहीं करनी पड़ती। सारे का सारा ऑलरेडी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में लिखा होता है और आपको प्रोनाउन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसको थोड़ा सा समराइज़ करना होता है। ठीक है, उसमें वो शरारती बच्चे, वो बच्चे जो समरी लिखते हुए एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी चल जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट वे एंड आई शुड टेल यू कि ऐसा करना गलत है। समरी में यू आर सपोज टू यूज़ योर ओन एक्सप्रेशन, सिनोनिम एंटोनिम, लेकिन ज़ाहिर अगर कुछ बच्चे तो थोड़ा सा आपके पास मार्जिन होता है कि आप वहाँ से कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टोरी है, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स मैन एक स्टोरी है, फर्स्ट ईयर एट हैरो एक स्टोरी है, आफ्टर 20 ईयर्स ये भी एक स्टोरी है। अगर यहाँ से आपके पेपर में आ जाता है तो उसमें आपको थोड़ा सा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखते हुए, कुछ बच्चों को जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, पूरा साल जो है वो मस्ती में होते हैं और आखिरी दिनों में उनको फिर जो है वो याद आता है कि ओहो ये तो पेपर्स आ गए, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर मैं इन सब में से किसी एक चैप्टर को जो कि जनरल सा टॉपिक हो वो सेलेक्ट करना चाहूँ तो आई वुड सेलेक्ट चैप्टर नंबर 7, टोबैको इन योर हेल्थ। और अगर मैं स्टोरी को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स। तो ये दो मेरी तरफ से आप चैप्टर 7 और चैप्टर 13 को एक दफ़ा इनकी समरी देख लीजिएगा। देखने से मुराद है कि प्रैक्टिस कर लें, किसी को चेक करवा लें। और अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे की बुक लेके भी बैठे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और इनके चैप्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए, वीडियोज़ आपके साथ शेयर की, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों से समरी शेयर की हुई, तो वहाँ से भी आपको जो है वो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसकी समरी कैसे लिख सकते हैं। तो ये है चैप्टर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। नेक्स्ट इज पोएटिक एक्सट्रैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस वाज द टफेस्ट पार्ट फॉर मी टू गेस। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर तो बाज़ दफ़ा बोर्ड में पेपर बहुत आसान बन जाता है, तो जो आपकी दसी आपकी पोम है क्वाइट सिंपल पोम, तो बाज़ दफ़ा सिंपल पोम्स भी आ जाते हैं। लेकिन मैंने जो गेस किया कि मुझे लगता है कि इन तीनों में से किसी एक पोम में से स्टैंज़ा आपके पेपर में आएगा। रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेरी फेवरेट, पर्सनल फेवरेट। इसका हर स्टैंज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। वैसे जो मैंने रिवीजन अभी आप लोगों से शेयर की है उसमें सारे के सारे स्टैंज़ास के मैंने आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर की है और क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर किए। आई होप कि अगर आपने वो देखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपने नहीं देखी तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हार्वेस्ट हिम का स्टैंज़ा नंबर 1 एंड स्टैंज़ा नंबर 5 मुझे लगता है कि आपके पेपर में आ सकता है। और द सॉलिटरी रिपर, क्योंकि इससे पहले के कोर्स में भी थी तो उस लिहाज से वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। तो स्टैंज़ा नंबर 2 एंड स्टैंज़ा नंबर 3 ये आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट सॉलिटरी रिपर एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी पोम है और रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम बहुत ही फ़िलोसॉफ़िकल और इंतहाई खूबसूरत पोम है हर लिहाज से। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर पेपर थोड़ा सा सिंपल बना तो हार्वेस्ट हिम से आपके पेपर में स्टैंज़ा आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न मैन प्रैक्टिसेस के बारे में तो पता नहीं क्यों मुझे छठी इसके लिए कि यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बी की बात करें तो प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग, ये मैं आपके साथ 5 टॉपिक जो है वो ये 2 टॉपिक और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कैरेक्टराइजेशन एंड क्लाइमैक्स, ये जो पेपर में आपके आ सकते हैं। प्लॉट, उसके एलिमेंट्स, और मैं आपको ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि अगर प्लॉट की और प्लॉट के एलिमेंट्स की बात कीजिए तो आपने वो 5 जो एलिमेंट्स हैं ना, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन, इन्हीं की बात करनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्लॉट क्या होता है और कोई से 2 लिखें, तो कोई से 2 से मुराद इन पांचों में से एक लिखना है। आप कॉन्फ्लिक्ट या सेटिंग नहीं लिख सकते। ये जनरली मैं बात करूँ तो ये एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली प्लॉट के जो एलिमेंट्स हैं, प्लॉट के एलिमेंट्स वही हैं जो 5 मैंने आपको गिनवा दिए। ठीक है, तो ये अपनी एक टेक्निकल मिस्टेक आपने नहीं करनी। कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की बात कीजिएगा उसमें लाजमी। ठीक है, अगर क्वेश्चन जनरल अगर स्पेसिफिकली है तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली करना है। सेटिंग के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है तो ये आपने करना है। कैरेक्टराइजेशन,
राउंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिसको हम डायनामिक और स्टैटिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, एंटेगनिस्ट क्या होता है। दीज आर सम ऑफ द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू कैरेक्टराइजेशन। तो इससे आपने घबराना नहीं है कि यार ये राउंड, फ्लैट और डायनामिक तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। अभी बता रहा हूँ 2 दिन पहले, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। क्लाइमेक्स की बात करें, पीक पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन, तो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आपके आ सकते हैं। Section C is quite tricky. Obviously, question number 5, 6 और 7 को हम गैस तो नहीं कर सकते। उसकी प्रैक्टिसेस मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर की हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर ऐसे राइटिंग, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा इसमें डिस्कशंस किए। 6 किस्म की कैटेगरीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप स्पेसिफिकली एसेज बताते हैं, मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइप एसेज आ सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड या कोई ऐसा कुछ भी आ सकता है। इशू बेस्ड में वाटर क्राइसिस, प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब जनरली पोल्यूशन के बारे में, लेकिन चलो यहाँ मैंने स्पेसिफिक कर दिया, और मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। ख़वातीन के बारे में, वुमेन इन एम्पावरमेंट या राइट्स इन इस्लाम रिगार्डिंग वुमेन, ठीक है, और जेंडर इनक्वालिटी, इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। फोर्थ, रिलेटेड टू पाकिस्तान, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चैलेंजेस, स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस एंड अ डेवलपिंग नेशन। तो इस तरह के टॉपिक भी, बाज़ दफ़ा ना टॉपिक की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी होती है तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है कि मैं क्या करूँ। वैसे तो आपके पेपर में आउटलाइन होती है और आउटलाइन से आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या लिखना है, लेकिन जो मैंने आपको एक ऐसे राइटिंग की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ फर्स्ट, कि मैंने कितने पैराग्राफ लिखने हैं, पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरे में क्या, तीसरे में, ये जो थोड़ी सी आपकी 2 मिनट की प्लानिंग होगी ना, उससे इंशाल्लाह आप ऐसे बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ऐसे राइटिंग की वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको वो जो डिटेल में डिस्कशन की है उसको कोई फ़ायदा हो जाए। टेक्नोलॉजी बेस्ड, सोशल मीडिया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के टॉपिक आपके पेपर में आ सकते हैं। और कंपैरेटिव राइटिंग, कंपैरेटिव एसेज जो होते हैं, विलेज लाइफ और सिटी लाइफ का आपस में कंपैरिजन हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस। तो ये मैंने आपको एक बता दिया कि इस तरह के एसेज पूछे जाते हैं और ये कैटेगरीज होती हैं। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपकी ओवरऑल बहुत अच्छे से तैयारी है, तो आप ये कर सकते हो कि आप हर एक कैटेगरी की टाइप के जो एसेज हैं पढ़ लें, कुछ चीज़ें आपके जहन में रह जाएंगी। कोटेशंस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, 4 किस्म के एसेज में वहाँ पे भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, पूरे एसेज लिखे हुए, वो याद कर लेंगे तो आप जो है उस तरह के टॉपिक पे कोई भी ऐसे आते तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर। आई होप कि इसकी आप तैयारी करेंगे। अब यहाँ से कुछ चीज़ पेपर में आती है जो कि इससे पहले के गेस्ट तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है बच्चों के सामने और चले हैं। तो वैसे भी आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इन टॉपिक्स भी एक दफ़ा तैयारी कर लेंगे। अगर इंशाल्लाह यहाँ से आता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।